हेलो एवरीवन, रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2023 और 17 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश की सांगओल सोसाइटी भारत में बौद्ध सर्किट के माध्यम से 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। हाल ही में कौन से देश की सांगओल सोसाइटी भारत में बौद्ध सर्किट के माध्यम से 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की सांगओल सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके तहत 108 पौध पैदल चलकर भारत में 1100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब बात दक्षिण कोरिया की है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका योन सुक योल हैं। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन ओन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस शहर में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद में आपका फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस अब्दुल नजीर। तो एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के अब नए राज्यपाल चुने गए हैं एस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। उसके बाद ध्यान देंगे, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। उसके बाद इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन किया है। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पोलिकट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई का स्थापना कब होता है? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है? हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल चुने गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल चुने गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसी गंगा बना है। उसके बाद न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बन गया है? हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक यह यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। अब बात पेटीएम पेमेंट्स बैंक की है, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसकी स्थापना 2015 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और इसके सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ है दीपेंद्र सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? हाल ही में भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरी लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। उसके बाद अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। ध्यान देंगे, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प वर्ष प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिजी। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी तक फिजी में किया गया है। अब बात फिजी की है, तो फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? तो फिजी के राष्ट्रपति आपका विलियम कार्टोनिवेरी है। और फिजी की करेंसी क्या है? तो फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किससे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। तो भारत की टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। इन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने आपका पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल चुने गए हैं रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। उसके बाद कोरोना के बाद नई कंपनियां खुलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है, तड़वा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? हाल ही में एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 220। तो एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ आपका 34 बिलियन डॉलर की डील के साथ 220 विमान खरीदने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेन्स T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? हाल ही में विमेन्स T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। तो भारतीय विमेन्स टीम की ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा। इन्होंने 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अब यह समझौता सिंगापुर के साथ हुआ है, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री आपका ली हसीन लुंग है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।